बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू वीडियो लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्यूटेशन रिलेशंस। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम अपना ये टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास कुछ रिलेशंस होंगे, उनको हमें प्रूव करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास रिलेशन है वो है हमारे पास एल ऑफ एक्स कैप और एक्स कैप, और इन दोनों को हमने जीरो के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है। अच्छा जी, इसको हमने जीरो के इक्वल प्रूव करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये वाली जो चीज़ है, ये एल ऑफ एक्स कैप की वैल्यू दी हुई है। इसमें देखिए हमारे पास वाई और जी आ रहा है, इसमें एक्स नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास एल ऑफ एक्स है तो उसके लिए हमारे पास जो टर्म्स आएंगी उसमें वाई और जी आएगा, एक्स वाली कोई टर्म नहीं आएगी। तो ये देखें, पहले हमारे पास वाई कैप पी ऑफ जी कैप माइनस जी कैप पी ऑफ वाई कैप, और ये वाला हमारे पास एक्स कैप एज इट इज आ गया। ठीक हो गया। अब हम ये वाई कैप और पी ऑफ जी कैप को इस एक्स कैप के साथ एक तरफ करेंगे, फिर दरमियान में ये माइनस आएगा, और जी कैप पी ऑफ वाई कैप को दूसरी तरफ एक्स कैप के साथ हमने सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास ए बी मल्टीप्लायर हो रहे हैं और साथ में हमारे पास सी है, तो ये इक्वल आएगा ए और अंदर आ जाएगा बी सी प्लस बी और अंदर आ जाएगा ए सी। तो ये वाली टर्म्स, इन दोनों टर्म्स के ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। यहाँ पर वाई हमारा ए है, पी ऑफ जी हमारा बी है और एक्स कैप हमारा सी है। तो इसके ऊपर अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे कि हमारा जो ए है वो बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा बी और सी। तो बी हमारे पास पी ऑफ जी और एक्स कैप ये आ गया, प्लस फिर हमारा बी जो है वो बाहर आ जाएगा, और बी था हमारे पास पी ऑफ जी कैप, ये बाहर आ गया और अंदर आ जाएगा ए और सी, फिर दरम्यान में माइनस, और ये वाली जो टर्म है इसके ऊपर भी हमारी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसे ही अप्लाई होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अंदर हमारे पास क्या टर्म बनी, वाई कैप पी ऑफ जी एक्स कैप प्लस पी ऑफ जी वाई इंटू एक्स माइनस जी कैप वाई इंटू एक्स और जी इंटू एक्स। अगर देखा जाए तो ये जी है और ये एक्स है और ये ऑपोजिट है, तो इसलिए ये वाली टर्म पूरी जीरो हो जाएगी। ये हमारे पास y है और ये x है, ये भी ऑपोजिट है, टर्म जीरो। ये हमारे पास y x ऑपोजिट, टर्म जीरो। यहाँ पर हमारे पास जी एक्स ऑपोजिट, टर्म जीरो। तो ये सारी जो है हमारे पास जीरो के इक्वल आ गई, और यही हमारे पास इस चीज़ का सोल्यूशन था कि हमने इसको जीरो के इक्वल प्रूफ करना है, तो हमने कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो रिलेशन है उसमें हमारे पास एल ऑफ एक्स कैप है और वाई कैप है। पहले हमारे पास एल ऑफ एक्स कैप, एल ऑफ एक्स कैप था और साथ में एक्स कैप था, उसको हमने जीरो के इक्वल प्रूव किया। लेकिन अब देखें, अगर हमारे पास सेम है तो वो जीरो के इक्वल आएंगी, लेकिन अगर हमारे पास ऑपोजिट हैं तो उनका कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास एल ऑफ एक्स कैप और वाई कैप, और इसका रिजल्ट हमने अयोटा एच कट जी कैप के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है। चलिए, फिर हमने एल ऑफ एक्स की जो वैल्यू ऊपर लगाई थी, वाई कैप पी ऑफ जी माइनस जी कैप पी ऑफ वाई, इस वैल्यू को आप याद करेंगे, एल ऑफ एक्स के लिए भी, एल ऑफ वाई के लिए भी, एल ऑफ जी के लिए भी, ये तीनों वैल्यूज़ याद होंगी। और एल ऑफ एक्स की जगह हमने डायरेक्ट ये वैल्यू पुट की, और वाई कैप साथ में एज इट इज ही आ गया। जिस तरह हमने पीछे ये क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि जो फर्स्ट टर्म है इसको वाई के साथ एक दफ़ा सेपरेट लिख लिया, ये जो सेकेंड टर्म है इसको भी वाई के साथ एक दफ़ा सेपरेट लिख लिया, और दरमियान में ये वाला माइनस साइन एज इट इज ही आ गया। फिर इस पूरी चीज़ के ऊपर हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, जिसमें ए बाहर आ गया, बी इंटू सी प्लस बी बाहर आ गया, ए इंटू सी। फिर इसके ऊपर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुई। ये दोनों के ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब अप्लाई हुई तो यहाँ पर देखें, ये पी ऑफ जी, ठीक है, और ये वाई ऑपोजिट है, जीरो हो गया। और हमें पता है कि अगर हमारे पास सेम टर्म्स आ जाएं, वाई इंटू वाई, जी इंटू जी, एक्स इंटू एक्स आ जाए, तो वो भी जीरो हो जाता है। तो ये टर्म भी होगी हमारे पास जीरो। ये आ गया हमारे पास माइनस जी कैप। अब ये देखें, पी ऑफ वाई कैप और वाई कैप ये दोनों सेम है, तो ये जीरो नहीं होंगी, इस चीज़ को हम रखेंगे। अब यहाँ पर देखें तो जी कैप और वाई कैप दोनों डिफरेंट हैं, ऑपोजिट हैं, तो ये जीरो हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास जीरो होगी, ये हमारे पास टर्म एज इट इज ही आ जाएगी, और ये वाली पूरी टर्म्स भी जीरो हो जाएगी क्योंकि ये ऑपोजिट है। यहाँ पर मैंने कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं, ये कुछ रिलेशंस है, इनको हमने याद करना है। अगर हमारे पास पी ऑफ जी कैप और जी कैप है तो वो माइनस एयोटा एच कट के इक्वल है, और अगर हमारे पास जी कैप पहले और पी ऑफ जी बाद में, तो ये हमारे पास एयोटा एच कट के इक्वल हो जाएगा। सेम अगर हमारे पास वाई है
पी ऑफ वाई पहले है और वाई कैप बाद में, तो माइनस अयोटा एच कट, और अगर वाई कैप पहले और पी वाई बाद में है तो ये हमारे पास अयोटा एच कट के इक्वल आ जाएगा। तो हमारा केस जो है इसमें पी ऑफ वाई पहले है और वाई कैप बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस अयोटा एच कट इस चीज़ की जगह। इस चीज़ को भी आप लोग याद करेंगे जिस तरह एल ऑफ एक्स, एल ऑफ वाई और एल ऑफ जी की वैल्यूज़ को याद किया। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस अयोटा एच कट, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास अयोटा एच कट और जी कैप। इसके ही इक्वल हमने इस पूरी चीज़ को प्रूव करना था। होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमने एल ऑफ एक्स कैप और साथ में आ गया जी कैप। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास था 1 उसमें था एल ऑफ एक्स कैप और साथ में था एक्स कैप। फिर दूसरे में हमने किया एल ऑफ एक्स कैप और यहाँ पर था वाई कैप। अब तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एल ऑफ एक्स कैप और जी कैप और इसने इक्वल आना है नेगेटिव अयोटा एच कट और वाई कैप के। इस चीज़ को भी हम सॉल्व करते हैं। फिर से हमने अपनी एल ऑफ एक्स की वैल्यू को लगाया, जी कैप आ गया। फिर हमने पहली टर्म को जी कैप के साथ अलहदा कर लिया, ये नेगेटिव साइन एज इट इज़ ये। फिर दूसरी टर्म को जी कैप के साथ अलहदा कर लिया, इसके ऊपर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसके ऊपर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमने किया। ये आ गया हमारे पास वाई कैप, ए बाहर आ गया बी इंटू सी, प्लस बी बाहर आ गया ए इंटू सी, माइनस फिर ए बाहर आ गया बी इंटू सी, प्लस बी बाहर आ गया ए इंटू सी। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारे पास सेम चीज़ है, जी इंटू जी, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ये वाई जी ऑपोजिट है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ये वाई जी ऑपोजिट है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। जो हमारे पास बचेगी पी जी और जी कैप। लास्ट हमने अभी इस चीज़ को सोल्व किया कि पी जी और जी कैप, अगर पी पहले आ जाए जी बाद में आ जाए तो इक्वल आएगा माइनस अयोटा एच कट के। तो बाहर क्या है हमारे पास वाई कैप, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस वाई कैप अयोटा एच कट के। तो ये इसी चीज़ के इक्वल हमने इसको प्रूव करना था। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अच्छा जी, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो थोड़ा सा लेंथी है। 4, 5 और 6 जो है ना क्वेश्चंस ये सेम है, जिस तरह पहले 3 क्वेश्चन हमने किए ना अभी, जो कि सेम थे, सेम फार्मूला और सेम मेथड से हमने सॉल्व किए हैं। सिर्फ चेंज क्या आया, एक की जगह एक्स आ गया, दूसरे की जगह वाई आ गया और तीसरे की जगह जी आ गया। बस एक्स वाई जी की पोजीशंस चेंज हुई हैं, बाकी सारा फार्मूला मेथड सेम था। अब नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन हैं उनमें भी स्लाइड डिफरेंस है, एक्स जी एक्स वाई का डिफरेंस है, बाकी सारा मेथड जो है वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले हमने ये वाली चीज़ जो है इसको भी अंडरस्टैंड करना है। अगर हमारे पास एल ऑफ एक्स कैप है तो हमें पता है कि एल ऑफ एक्स कैप की पीछे हम वैल्यू पढ़ के आए हैं वाई कैप। ये जो देखें ये जो वैल्यू है एल ऑफ एक्स कैप की, ये वाली वैल्यू वाई कैप पी ऑफ जी कैप माइनस जी कैप पी ऑफ वाई कैप, इसी वैल्यू को हमने यहाँ पर खोल के लिखा है। तो अगर हमारे पास एल ऑफ एक्स कैप होगा तो इसके लिए आएगा माइनस अयोटा एच कट वाई कैप करली ओवर करली जी माइनस जी कैप करली ओवर करली वाई। अगर हमारे पास एल ओ वाई कैप होगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस अयोटा एच कट जी कैप करली ओवर करली एक्स माइनस एक्स कैप करली ओवर करली जी। और ये एल ऑफ जी के लिए भी इन वैल्यूज़ को भी आपने याद करना है और नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास, इसको कॉम्यूटेशन रिलेशन में हम लिखते हैं एल ऑफ एक्स कैप एल ऑफ वाई कैप, फिर माइनस एल ऑफ वाई कैप और एल ऑफ एक्स कैप। सबसे पहले हम अपना एल ऑफ एक्स और एल ऑफ वाई कैप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एल ऑफ एक्स की वैल्यू लगाई और ये जो है एल ऑफ वाई डॉट, ये हमारे पास एल ऑफ वाई की वैल्यू, ये एल ऑफ एक्स की वैल्यू तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज़ की। तो ये जो नई चीज़ है वो एल ऑफ वाई की वैल्यू है, इसको भी आपने याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक्स और जी है, इसमें वाई नहीं है, इसका मतलब ये है कि वाकई ये एल ऑफ वाई की ही वैल्यू है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो एल ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू ये दी हुई है माइनस अयोटा एच कट वाई कैप करली ओवर करली जी माइनस जी कैप करली ओवर करली वाई। तो ये पूरी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी, डॉट आ गया साथ। उसके बाद हमारे पास है एल ऑफ वाई, ये हमारे पास एल ऑफ एक्स की वैल्यू, उसकी जगह हमारे पास एल ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास डॉट और हमारे पास एल ऑफ वाई की वैल्यू की जगह हमारे पास ये वाली जो हमारे पास एल ऑफ वाई की वैल्यू है उसको हमने लिख दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ से हमने माइनस माइनस प्लस अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर एच कट इंटू एच कट का स्क्वायर आ गया और इन दोनों टर्म्स को हमने एज इट इज़ लिख लिया। अगर हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू को ओपन करें तो वो होती है -1, तो वो माइनस इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एच कट का स्क्वायर। ये वाली टर्म को हम करते हैं साइड पे और अंदर हमारे पास ये दोनों टर्म्स बची। अच्छा जी, अब हमने इनको करना है आपस में मल्टीप्लाई।
फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास वाई कैप करली ओवर करली जी एज इट इज ही आ जाएगा। इसको हमने मल्टीप्लाई किया ये फर्स्ट टर्म के साथ जी कैप करली ओवर करली एक्स, तो ये आ गया हमारे पास जी कैप करली ओवर करली एक्स। फिर ये प्लस और ये वाला माइनस माइनस, फिर वाई कैप करली ओवर करली जी और ये दूसरी टर्म एक्स कैप करली ओवर करली जी। ठीक हो गया। ये पहली टर्म को फर्स्ट के साथ भी और पहली टर्म को सेकंड के साथ हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया। फिर ये वाला जो नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास जी कैप करली ओवर करली वाई और फिर ये आएगा जी कैप करली ओवर करली एक्स। फिर ये नेगेटिव और ये नेगेटिव प्लस हुए, जी कैप करली ओवर करली वाई और ये हमारे पास एक्स कैप करली ओवर करली जी। ये इन दोनों टर्म्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आई तो आप वीडियो को पीछे करें और दोबारा समझ लें कि इनको हमने किस तरह मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर हम देखें तो यहाँ पर ऊपर करली जी ओवर करली जी, तो ये हमारे पास 1 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास वाई कैप करली ओवर करली एक्स बचा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जब इस चीज़ को हम डेरिवेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई कैप और जी कैप, करली इंटू करली करली स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास करली जी और करली एक्स। माइनस का साइन एज इट इज ही, यहाँ पर कोई चीज़ सेम नहीं है तो इसलिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये आ जाएगा वाई कैप एक्स कैप करली इंटू करली करली स्क्वायर करली जी इंटू करली जी का स्क्वायर। फिर ये आ जाएगा हमारे पास दरमियान में माइनस, यहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सेम हो, ऊपर नीचे डिफरेंट है। तो ये हमारे पास जी इंटू जी कैप का स्क्वायर करली इंटू करली करली स्क्वायर और ये आ गया हमारे पास करली वाई और करली एक्स प्लस जी इंटू एक्स और करली स्क्वायर ओवर करली वाई और करली जी। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दिया, कोई भी इसको नाम दे दे। अच्छा जी, ये हमने सोल्व किया है एल एक्स और एल वाई को। अब हमने सोल्व करना है एल वाई और एल एक्स को। सिर्फ इसमें क्या आएगा, पहले इसमें एल एक्स आ रहा था फिर इसमें आ रहा था एल ऑफ वाई। अब पहले हम एल ऑफ वाई को लिखेंगे फिर हम एल ऑफ एक्स को लिखेंगे और सेम जिस तरह इस चीज़ को सोल्व किया वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम ऊपर चलते हैं, तो हम इस चीज़ को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हमने एल ऑफ वाई की वैल्यू को लिखा, फिर हमने एल ऑफ एक्स की वैल्यू को लिखा। सेम ऊपर जिस तरह एल ऑफ वाई की वैल्यू थी वही वैल्यू आ गई और एल ऑफ एक्स की जो वैल्यू थी वही आ गई। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इसमें भी हमारे पास माइनस अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, एच कट का स्क्वायर हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर को खोलेंगे तो वो माइनस आ जाएगा, एच कट का स्क्वायर आ जाएगा और ये आपस में दोनों टर्म्स आ गई। जिस तरह पीछे हमने फर्स्ट को फर्स्ट के साथ फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ सेकंड को सेकंड के साथ आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये टर्म बन गई। आप जब खुद करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये टर्म्स जो है वो किस तरह बनी है। ये हमने इन दोनों को आपस में जिस तरह लास्ट प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे मल्टीप्लाई किया तो वैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई। ये एक्स यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस चीज़ का हमने डेरिवेटिव किस तरह लिए। यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हैं तो जी वाई आ गया, करली इंटू करली करली स्क्वायर करली एक्स और करली जी माइनस, यहाँ पर भी जी ऊपर है एक्स नीचे, कोई चीज़ सेम नहीं है तो हमारे पास आ जाएगा जी इंटू जी स्क्वायर करली इंटू करली करली स्क्वायर करली एक्स करली वाई माइनस, ये हमारे पास आ गया एक्स इंटू वाई करली इंटू करली करली स्क्वायर और करली जी स्क्वायर प्लस ऊपर भी हमारे पास जी है और नीचे भी जी है। ठीक हो गया। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो एक दफ़ा आ जाएगा हमारे पास ये वाले ये जो साइड नीचे लिखा हुआ है ना ये आ जाएगा हमारे पास x और ये करली ओवर करली वाई एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये हमारे पास इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया तो वो 1 आ गया। तो इधर क्या बची x करली ओवर करली वाई, फिर इस पूरी का जब हम लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x इंटू जी करली इंटू करली करली स्क्वायर करली जी और करली वाई और इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया हमने। पहले हमने सोल्व की एल ऑफ एक्स एल ऑफ वाई फिर माइनस एल ऑफ वाई एल ऑफ एक्स, अब दरमियान में माइनस है तो अभी हमने जो इक्वेशन नंबर 3 बनाई और इक्वेशन नंबर 4 बनाई इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने कहा कि हमने इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर देना है। ठीक है, अब जो हमारे पास माइनस एच कट का स्क्वायर है वो दोनों में कॉमन था तो इसलिए उसको पहले लिख लिया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 की और इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यूज़ को लिखा और इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू दरमियान में नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो चीज़ कट होती उसको कैंसिल आउट कर देंगे और जो चीज़ बची उसको लिख देंगे। तो ये हमारे पास ये 2 टर्म्स जो हैं वो बच गई हैं। ठीक है। अच्छा जी, अगर हम यहाँ से x
कर्ली ओवर कर्ली वाई को स्टार्ट पर लेके आए तो यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये बाहर चला जाएगा, तो ये वाली जो चीज़ है ये प्लस हो जाएगी और ये वाली जो प्लस है ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये बार बार हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस एच कट का स्केयर आ जाएगा, एक्स कर्ली ओवर कर्ली वाई माइनस वाई कर्ली ओवर कर्ली एक्स आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या हुआ है, हम एच कट को किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर हम रफ करते हैं, ये हमारे पास रफ वर्क आ गया। अच्छा जी, अगर हम लिखें अयोटा एच कट डॉट माइनस अयोटा एच कट, अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस अयोटा स्केयर और एच कट का स्केयर। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये माइनस बाहर ही आ गया और अयोटा स्केयर की वैल्यू कहती है -1 और एच कट का स्केयर, ये माइनस इंटू माइनस प्लस एच कट का स्केयर। तो ये देखें, इस चीज़ को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास एच कट का स्केयर बना। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर एच कट का स्केयर है वहाँ पर हम ये वाली चीज़ को पुट कर सकते हैं। तो यही हमने स्टेप यहाँ पर किया कि जहाँ पर एच कट का स्केयर था वहाँ पर हमने पुट किया अयोटा एच कट डॉट माइनस अयोटा एच कट, और ये अंदर वाली टर्म एक्स कर्ली ओवर कर्ली वाई माइनस वाई कर्ली ओवर कर्ली एक्स। और अगर देखें तो ये जो हमारे पास पूरी चीज़ है ये इक्वल आती है एल ऑफ जी के। तो ये हमारे पास अयोटा एच कट ये जो बाहर था ये एज इट इज़ ही आ गया और इस पूरी टर्म की जगह आ गया हमारे पास एल ऑफ जी, और इसी के इक्वल हमने अपने क्वेश्चन को प्रूव करना था। लास्ट पर देखें, हमारे पास एल ऑफ एक्स कैप एल ऑफ वाई कैप को हमने अयोटा एच कैप एल ऑफ जी कैप के साथ के इक्वल प्रूव करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप इसको इत्मीनान और सुकून के साथ करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन ये लेंथी है लेकिन है बहुत आसान। इससे अगले जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हैं वो भी सेम मेथड से होंगे। एक मैं आपको और करके दिखाती हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और किसी किस्म की मिस्टेक आपकी ना हो। तो अब हम अपना जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अच्छा जी, सेम वैसे ही जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन किया है ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, बिल्कुल उसी मेथड के साथ होगा, सिर्फ एक्स जी एक्स वाई उन टर्म्स में चेंजिंग्स आई हैं। तो इसको हम करते हैं। तो हमारे पास क्या है, एल ऑफ जी एल ऑफ एक्स अयोटा एच कट एल ऑफ वाई के इक्वल हमने इसको प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। कॉम्यूटेशन रिलेशन में हमने लिखा एल ऑफ जी एल ऑफ एक्स माइनस एल ऑफ एक्स और एल ऑफ जी आ गया। सबसे पहले ये हमारी फर्स्ट टर्म है, इसको क्या लेते हैं, और ये हमारी सेकंड टर्म। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट टर्म के लिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो एल ऑफ जी की पहले हमने वैल्यू लगाई जो कि ये है, और इस वैल्यू को आप याद करेंगे। और ये हमने एल ऑफ एक्स की वैल्यू लगाई जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में भी यूज़ की, वाई कैप पी ऑफ जी कैप माइनस जी कैप पी ऑफ वाई कैप, ये उस वैल्यू को लगा दिया। ठीक है, और पीछे लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि एल ऑफ जी की वैल्यू को हम इसके इक्वल रखते हैं। ये हमारे पास माइनस अयोटा एच कट, इस चीज़ को भी आप याद करेंगे, और एल ऑफ एक्स की वैल्यू को हम इस चीज़ के इक्वल रखते हैं। ठीक है, इन वैल्यूज़ को अगर आप याद करेंगे तो यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल हलवा है, इजीली होता है। सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है। अगर आपको वैल्यूज़ याद हैं आप इजीली पुट करेंगे और नेक्स्ट आप अपना सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से जो है हमारे पास माइनस माइनस, ये दोनों माइनस जो हैं प्लस हो गए, अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्केयर, और एच कट इंटू एच कट का स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, एच कट का स्केयर आ गया, तो अयोटा स्केयर की जब हमने वैल्यू पुट की तो आ गया -1, तो वो माइनस ये वाला नेगेटिव आ गया, एच कट का स्केयर आ गया। अब सेम एज इट इज़ हमारे पास ये टर्म आ गई और ये टर्म आ गई, इनको हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो फर्स्ट टर्म है इसको फर्स्ट टर्म के साथ, फिर फर्स्ट टर्म को सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट टर्म को सेकंड के साथ। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इस फर्स्ट टर्म को जब हम फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एक्स कैप कर्ली ओवर कर्ली वाई, और ये आ जाएगी हमारे पास ये फर्स्ट टर्म वाई कैप कर्ली ओवर कर्ली जी। फिर आ गया हमारे पास प्लस माइनस माइनस, फिर एक्स कैप कर्ली ओवर कर्ली वाई, और हमारे पास आ गया जी कैप कर्ली ओवर कर्ली वाई, फिर ये माइनस और ये प्लस माइनस वाई कैप कर्ली ओवर कर्ली एक्स वाई कैप कर्ली ओवर कर्ली जी, ये माइनस और ये माइनस प्लस वाई कैप कर्ली ओवर कर्ली एक्स जी कैप कर्ली ओवर कर्ली वाई, ये हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पर देखें तो कर्ली वाई ओवर कर्ली वाई 1 हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स कैप कर्ली ओवर कर्ली जी, प्लस फिर इस पूरी टर्म को हम दोबारा से लिखेंगे, ये वाला स्टेप हमने पीछे भी किया था। तो ये आ जाएगी हमारे पास एक्स कैप वाई कैप कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली वाई और कर्ली जी, माइनस ये हमारे पास आ गया एक्स कैप जी कैप कर्ली इंटू कर्ली स्क्वायर कर्ली इंटू कर्ली वाई कर्ली वाई का स्क्वायर, फिर माइनस वाई इंटू वाई का स्क्वायर कर्ली इंटू कर्ली स्क्वायर कर्ली एक्स कर्ली जी, प्लस ये हमारे पास वाई इंटू जी
करली इंटू करली, करली स्क्वायर, करली एक्स और करली वाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब ये हमने एल ऑफ जी और एल ऑफ एक्स के लिए अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है किसके लिए, एल ऑफ एक्स एल ऑफ जी के लिए। अब एक्स की वैल्यू जो है वो पहले आएगी और जी की बाद में। तो अब हमने यहाँ पर लिख लिया, एक्स की पहले लिख दी, जी की बाद में लिख दी। जो एक्स की वैल्यू थी वो पहले पुट कर ली और जी की बाद में पुट कर ली। अयोटा इंटू योटा, ये हमारे पास इधर एच कट का स्क्वायर बनता है, ये हमें पता है ऑलरेडी वी नो, माइनस एच कट का स्क्वायर, क्योंकि योटा स्क्वायर की वैल्यू -1, एच कट इंटू एच कट का स्क्वायर। इनको फिर से आपस में फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ, फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ, ये हमने जो है सेम ऊपर जिस तरह ऊपर वाले स्टेप में मल्टीप्लाई किया, इधर भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमारे पास हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास वाई कैप एक्स कैप, करली इंटू करली, करली स्क्वायर, करली जी, करली वाई, फिर माइनस आ गया वाई इंटू वाई, करली स्क्वायर, वाई स्क्वायर आ गया, करली स्क्वायर, करली जी, करली एक्स, माइनस यहाँ पर आ गया हमारे पास जी कैप एक्स कैप, सॉरी ये थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है, आप लोग जब हम करेंगे तो सेम इसके साथ मैच कर लीजिएगा, सेम ऐसे ही बनेगा। ठीक हो गया। फिर अब हमने इस ऊपर जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 बनाई थी, यहाँ पर जो है वो डिफरेंशिएट करके प्रॉपर इसको रीअरेंज करके क्वेश्चन नंबर 2 बनाई। फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर दी क्वेश्चन नंबर 2 को 1 के साथ। तो 1 की जो इक्वेशन है उसके साइन जब चेंज होंगी तो काफ़ी सारी जो है चीज़ें कट जाएंगी। जो बचेगा हमारे पास वो बचेगा जी कैप करली ओवर करली एक्स माइनस एक्स कैप करली ओवर करली जी। तो अभी मैंने सॉल्व किया कि जो हमारे पास जो एच कट का स्क्वायर होता है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अयोटा एच कट माइनस अयोटा एच कट। ठीक हो गया। इसको लास्ट क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया, ये भी लिख सकते हैं। तो ये अगर हम इतनी टर्म को देखें, ये वाली टर्म, तो ये हमारे पास एल ऑफ वाई की टर्म है, तो ये अयोटा एच कट एज इट इज ही आ गया, एल ऑफ वाई आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा जो एल ऑफ जी और एल ऑफ एक्स कैप है ये कल आ गया अयोटा एच कट एल ऑफ वाई के। इसका एक और क्वेश्चन है वो भी सेम इसी मेथड से होगा, आप लोग करिएगा। अगर आप लोगों से नहीं होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन को भी करवा दें, ये हमसे नहीं हुआ, लेकिन एज अ असाइनमेंट ये आपको लोगों को क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग लाजमी कीजिएगा। ना हुआ तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू गाइस, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट हम फर्दर इस कॉम्प्यूटेशन के 2-3 क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एल स्क्वायर एल ऑफ एक्स को हमने 0 के इक्वल प्रूव करना है। एल स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है एल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एल ऑफ जी का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो जहाँ पर एल स्क्वायर है वहाँ पर हमने एल ऑफ एक्स स्क्वायर एल ऑफ वाई स्क्वायर एल ऑफ जी स्क्वायर रख दिया और ये हमारे पास आ गया एल ऑफ एक्स एज इट इज। फर्स्ट के साथ एल ऑफ एक्स स्क्वायर और एल ऑफ एक्स आ गया, प्लस सेकंड को फिर इसके साथ एल ऑफ वाई स्क्वायर और एल ऑफ एक्स आ गया और एल ऑफ जी स्क्वायर और एल ऑफ एक्स आ गया। ये हमने बात पीछे भी की है, अगर हमारे पास सेम हो टर्म्स तो वो 0 हो जाती हैं, तो ये 0 हो गया। बचा क्या हमारे पास एल ऑफ वाई स्क्वायर और एल ऑफ एक्स, एल ऑफ जी स्क्वायर और एल ऑफ एक्स, इन दोनों को हमने लिख दिया। एल ऑफ वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एल ऑफ वाई कॉमा एल ऑफ एक्स, और एल ऑफ जी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एल ऑफ जी और एल ऑफ एक्स। ये हमारे पास हमने इसलिए लिखा ताकि ये हमारे पास ये सेम जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो अभी हमने स्टार्ट पर पढ़ी, क्या, ए बी कोमा सी विच इज इक्वल्स टू ए इंटू बी कोमा सी प्लस बी इंटू ए कोमा सी। तो ये सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ए बाहर आ गया बी इंटू सी प्लस बी बाहर आ गया ए इंटू सी, सेम इसके ऊपर लगाई, जब ए बाहर आ गया बी इंटू सी प्लस बी बाहर आ गया ए इंटू सी। ठीक हो गया। तो अभी हम पीछे कुछ रिलेशंस पढ़ के आए हैं, ये वाले क्वेश्चंस अभी हमने किए, ना याद हों तो इस चीज़ को आप याद करिएगा कि अगर हमारे पास एल एक्स और एल ऑफ वाई आएंगे तो वो आ जाएंगे अयोटा एच कट एल ऑफ जी के इक्वल। अगर हमारे पास एल वाई एल ऑफ जी आएंगे तो आ जाएगा हमारे पास अयोटा एच कट एल ऑफ एक्स के इक्वल। अगर हमारे पास एल ऑफ जी और एल ऑफ एक्स आएंगे तो आ जाएगा हमारे पास इक्वल अयोटा एच कट एल ऑफ वाई के इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एल ऑफ वाई और एल ऑफ एक्स। ठीक है, y पहले है x बाद में, लेकिन यहाँ पर क्या है, x पहले है और y बाद में। अगर हमारे पास l ऑफ y पहले है और l ऑफ x बाद में है तो सिंपल नेगेटिव साइन आ जाएगा और बाकी टर्म सेम रहेगी। तो यहाँ पर हमारे पास l ऑफ y पहले था तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव अयोटा एच कट एल ऑफ जी कैप, तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव अयोटा एच कट एल ऑफ जी कैप प्लस एल ऑफ y, फिर ही हमारे पास एल ऑफ y पहले है एल ऑफ x बाद में आ गया, तो ये हमारे पास आ गया माइनस अयोटा एच कट एल ऑफ जी प्लस एल ऑफ जी एल ऑफ एक्स। तो यहाँ पर देखें एल ऑफ जी एल ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है अयोटा एच कट एल ऑफ वाई, तो वही वैल्यू यहाँ पुट की और यहाँ पुट की, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आ गया हमारे पास माइनस अयोटा एच कट एल ऑफ वाई एल ऑफ जी, फिर आ गया हमारे पास माइनस अयोटा एच कट एल ऑफ वाई एल ऑफ जी, फिर प्लस अयोटा एच कट
एल ऑफ जी एल ऑफ वाई आयोटा एच कैट एल ऑफ जी एल ऑफ वाई, ये हमारे पास -2 आयोटा एच कैट एल वाई एल ऑफ जी प्लस +2 आयोटा एच कैट एल ऑफ जी एल ऑफ वाई, पॉजिटिव नेगेटिव सा कैंसिल, आंसर 0 के इक्वल आ गया। और ये क्वेश्चन नंबर 2 ये भी सेम एज इट इज ही है, एल स्क्वायर एल ऑफ वाई विच इज इक्वल टू 0, एल स्क्वायर की वैल्यू एल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एल ऑफ जी स्क्वायर के इक्वल आ गई। फिर हमने एल स्क्वायर की जगह वही वैल्यू रखी, साथ में एल ऑफ वाई आ गया, इन सबको सेपरेट कर लिया, ये अब हमारे पास एल ऑफ वाई सेम है, ये 0 के इक्वल आ गई, ये फर्स्ट टर्म हुई, ये थर्ड टर्म बच गई, ठीक हो गया। एल ऑफ एक्स को हमने एल ऑफ एक्स एल ऑफ वाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बना दिया, एल ऑफ जी को एल ऑफ जी एल ऑफ वाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बना दिया, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यहाँ हमने सॉल्व कर लिया सेम ऊपर। और यहाँ पर एल ऑफ एक्स एल ऑफ वाई, तो यहाँ पर देख लें कि जो हमारे पास एल ऑफ एक्स और एल ऑफ वाई किसके इक्वल है, अयोटा एच कट एल ऑफ जी के, तो ये अयोटा एच कट एल ऑफ जी, यहाँ पर भी अयोटा एच कट एल ऑफ जी। अब यहाँ पर है एल ऑफ जी एल ऑफ वाई, पहले है ये एल ऑफ वाई एल ऑफ जी, लेकिन एल ऑफ जी यहाँ पर पहले आ रहा है, एल ऑफ वाई बाद में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव अयोटा एच कट, और यहाँ पर भी नेगेटिव, इनको रीअरेंज करेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव 2 हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो गया, आंसर 0 के इक्वल हो गया। होप सो आप लोगों को सारे कॉम्प्यूटेशन रिलेशंस समझ आए होंगे। अगर ना समझ आए हों, कुछ और सॉल्व करवाना हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।